देवेंद्र, अगर हम बीते 2-3 दिनों की बात करें तो बिहार में हलचल ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, किसानों को तोहफा देना, आरजेडी पर निशाना साधना, मुख्यमंत्री को लाडला मुख्यमंत्री कहना, फिर जेपी नड्डा का पहुंचना और बैठकें करना, पूरी तरीके से मिशन मोड में आ गई है बिहार को जीतने के लिए बीजेपी। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं और अगला बड़ा टारगेट वही है और बीजेपी को बखूबी मालूम है कि गठबंधन के तहत इस चुनाव में अगर वो जा रही है तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। पहले चैलेंजेस ये कि आप यूनिटी के तौर पे बीजेपी को बहुत मजबूत ताकत के साथ ग्राउंड पे उतारे, दूसरा सहयोगी के तौर पे अपनी ताकत देश अपने सहयोगी दलों को और उनकी ताकत अपने लिए ले, तो एक बड़ा टास्क ज़रूर है। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप हों या स्टेट यूनिट के लीडर हों, उनको ये मालूम है कि बिहार का इलेक्शन इतना आसान नहीं होने जा रहा, इस लिहाज से वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे भी। इस मंत्रिमंडल में एक चीज़ और देखें प्राची कि एवरेज एज अगर आप निकालेंगे ना इन सातों मंत्रियों का, तो अराउंड वो 49-50 के आसपास जाएगा। मतलब 45-47 मुझे लगता है कि इसमें मिनिमम एज वाले होंगे, 55-57 के आसपास होंगे मैक्सिमम एज वाले। साथ ही साथ जो बार बार जीतते रहे उनको जगह देने की कोशिश की गई है। तो आमतौर पर पूरे देश भर में बीजेपी का एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद एक अभियान सा चलता है, अघोषित अभियान कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि कोशिश ये करनी है कि अब जो एज ब्रैकेट है उसको और नीचे लेके आएँ ताकि अगले 20 साल के लिए आप अपनी बीजेपी को तैयार कर रहे हैं वैसे नेताओं को आगे करें जो अगले 20 साल पार्टी को अलग अलग फोरम पे अलग अलग मोर्चे पे नेतृत्व दे सकें। उस लिहाज से वो सोच भी दिख रही है इस मंत्रिमंडल में। इसके अलावा क्योंकि नाम पे जो विचार हुआ है, हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि लगभग 17-18 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे और उन 17-18 में से अलग अलग पैरामीटर के आधार पर टॉप लीडरशिप के संज्ञान में लाते हुए और टॉप लीडरशिप के दिशा निर्देशन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उस दिशा निर्देशन के बाद ही इन नामों को तय किया गया है। और अगले चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 2 दिन पहले का दौरा था, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन समझा जा सकता है कि इलेक्शन मैसेजिंग के इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि फाइनल काउंटडाउन शुरू करने वाला जो अभियान होता है वो उस रैली को उस रूप में देखा जा सकता है। और बीजेपी की एक चिंता ये ज़रूर रहेगी कि नीतीश कुमार को उसी रूप में साधते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे जो वोट बैंक है उसको खींचने की कोशिश आरजेडी की तरफ से लगातार हो रही है। और वो एक कंसर्न बीजेपी के लिहाज से ज़रूर रहेगा कि उस कम्युनिटी में, उस वोट बैंक में ऐसा कोई मैसेज ना चला जाए जो कि खिलाफ हो, वहाँ पर फिर पार्टी के लिए समस्या हो सकती है। अन्यथा ये चुनाव बीजेपी एनडीए बहुत आसानी से इस चुनाव को निकाल सकती है, ऐसा लग रहा है अभी। लेकिन हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव किस प्रकार के कैंपेनर हैं प्राची, और अगर उनको एक मौका भी मिल जाए, जैसे 2015 के विधानसभा को आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख का एक बयान और उस बयान को अपने पूरे कैंपेन में जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी के पिक वाले लहर में भी पूरे विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बदल गई थी और वहां पर दिखाई कैसे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार बीजेपी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी, जेडीयू ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी, और वो दिख भी रहा है कि एनडीए के 5 घटक दल एक यूनिटी के तौर पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, एनडीए कितना मजबूत है बिहार में लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मिन टू मिन मार्किंग की जा रही है, कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश की जा रही है, क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में नीतीश अगर दिलीप जायसवाल इस्तीफा दे देते हैं और वो ये बताते हैं कि चूंकि एक पद पर बने रहना ही ठीक है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, ये भी एक मैसेजिंग है, ये भी एक संदेश है कि कैसे आप इस्तीफा भी दे देंगे और अपने संगठन को भी आप संभालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और चूंकि चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये संभव भी नहीं है कि आप मंत्री पद भी संभालें और फिर संगठन को भी देखें। और इससे पहले बीजेपी में जो तमाम दूसरे उदाहरण भी आप देखें, सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम थे तो फिर उनसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी ले ली गई थी। तो बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानती रही है और चूंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में ये और भी मुश्किल हो जाता है, ये कहें जरूरी हो जाता है पार्टी के लिए कि वो संगठन पर पूरा ध्यान दें। और इसलिए ये चर्चा काफ़ी पहले सी थी कि दिलीप जायसवाल जो है वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं और उनको ये कहा जाएगा कि आप जो संगठन है उस पर पूरा ध्यान दें। चूंकि अभी चुनाव इतना करीब है कि इसके बाद अब मार्च के महीने से कहें तो बिल्कुल चुनावी मोड में आपको बिहार नजर आएगा और हर पार्टी जो है आपको अपने संगठन को मजबूत करने से लेकर और सही उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में लग जाएगी। तो अब निश्चित रूप से इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। और चूंकि सामने चुनाव है, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातियों को संदेश देने की एक कोशिश भी की गई है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ें की गई हैं।